नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी ओरछा में हूँ और पीछे मेरे चतुर्भुज मंदिर है। इस मंदिर की क्या खासियत है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये मंदिर वही मंदिर है जब रानी कुंवारी गणेश जी ने राम राजा सरकार को, रामलला को अयोध्या धाम से लेके आई तो इसी मंदिर में विराजने वाली थी, इसी मंदिर में बिठाने वाली थी। लेकिन ऐसा रहा कि रसोई घर में जब रख दिया, आ जाइए आप भी आ जाइए, रसोई घर में जब रामलला को विराज दिया तो फिर वहीं विराज गए, वहाँ से उठे नहीं। अब जाकर चतुर्भुज मंदिर ऊपर ले जाने की, ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर चलते हैं, आइएगा आप भी, आ जाइए। तो प्रवेश करते हैं चतुर्भुज मंदिर में और ये ओरछा नगरी जो धार्मिक नगरी है वहाँ पर है। आ जाइए कि काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर है और ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ रामलला पहले विराजने वाले थे। लेकिन जिस तरह से रसोई घर में लला विराज गए, फिर वही मेन मंदिर में वहाँ विराजे हैं। तो ऊपर पहुँचते जा रहे हैं। आइए, चले आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का राज। मेरा नाम है अवधेश और बात है 1501 ईस्वी की। तब ओरछा नगरी में बहुत बड़ी राम भक्त रानी कुंवारी गणेश रहा करती थी और यहाँ की महारानी, उनके पति यहाँ के राजा मधुकर शाह जी जो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। और मधुकर शाह और रानी का लगातार जीवन जिस तरह चल रहा था और मधुकर शाह जी कृष्ण प्रिय, कृष्ण भगवान के भक्त थे। और वो एक बार रानी से बोलते हैं कि चलो आपको वृंदावन घुमा के आते हैं। तो कुंवारी गणेश जी ने मना कर दिया। वो ठहरी राम भक्त और उनके अंदर राम जी को लेके अलग बातें चल रही थी। राम जी को लेके सोचती थी कि राम जी कैसे दर्शन देंगे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस समय राजा जी ने उन्हें ऐसे ही बोल दिया कि अगर आप इतनी बड़ी राम भक्त हैं तो क्यों नहीं राम भगवान को यहीं ओरछा ले आती हैं। ये बात रानी को लग जाती है। तो रानी सब कुछ राजपाट त्याग कर चल देती हैं अयोध्या के लिए और वहाँ कठिन तप करती हैं। बहुत समय तक उनका ये तप चलता है। तब राम भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। तब रानी जी काफ़ी उदास होकर और सोचती हैं कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। तो सरयू नदी में उस समय अपनी प्राण त्यागने का सोचती हैं और सरयू नदी में छलांग लगा देती हैं। तब उन्हें सरयू नदी में भगवान रामलला के रूप में बचपन छोटे से उन्हें वहाँ दर्शन देते हैं और रानी जी को बोलते हैं कि हम कुछ शर्तों पर ओरछा चलेंगे। तो रानी जी वो शर्तें मान लेती हैं और भगवान यही बोलते हैं उन्हें, राम राजा की, अगर मैं ओरछा जाता हूँ तो वहाँ राजा कोई नहीं रहेगा। राजा के रूप में केवल एक ऐसा ओरछा धाम है जहाँ भगवान राम राजा के रूप में विराजे हैं, इसीलिए यहाँ राम राजा सरकार कहा जाता है। तो रानी जी ने यहाँ सूचना पहुँचा दी थी ओरछा और राजा जी को जब पता चला कि रानी रामलला जी को लेके आ रही हैं तो वहाँ से यहाँ मंदिर बनाने पूरे से जोर तोड़ से ये चतुर्भुज मंदिर जिसमें हम बैठे हैं, इस मंदिर को बनाया गया और इसी में विराजने वाले थे रामलला। लेकिन जब वो पुक्ष नदक्त में आते हैं रामलला और जब रानी जी यहाँ ले आती हैं तो उस समय मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। रसोई घर में रामलला जी को रख दिया जाता है तो फिर उस जगह से वो नहीं जाते हैं, वहाँ से नहीं हिलते हैं। आज भी राजमहल में विराजे हैं और ये पीछे से कुछ इस तरह से राजा ने महल का, ये देखें शीश महल, पीछे महल दिख रहा होगा, वहाँ से मेन गेट पर उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि अगर यहाँ रामलला विराजते तो मेन खिड़की से सुबह जगकर ही उनके दर्शन हो जाते। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी राजा की तरफ से। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, उन्हें कहाँ, उन्हें ये था कि सब लोग चल कर आए मेरे पास, तो ना तो रामलला यहाँ विराजे। ये पीछे दिख रहा होगा मेन खिड़की, वहाँ से जगते ही सीधे यहाँ बिल्कुल एकदम सामने एकदम देखेंगे कि तीर की तरह सीधा एकदम फेस है महल का। यहाँ पर अगर विराजते रामलला तो सीधे दर्शन कर पाते। लेकिन यहाँ पर अभी मंदिर में रामलला नहीं विराजे हैं, आज भी वहीं रसोई घर में है। और ये मंदिर यहाँ भी आज लोग आते हैं। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है क्योंकि बनावट भले एक जैसी है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर हैं। तो हम आपको चतुर्भुज मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर्यटक आए हैं, उनसे
बिल्कुल से आए हो ये? दतिया से हम ज़्यादा तो जानकारी नहीं है थी वहाँ में। अच्छा, दतिया से आए हैं, तो आते रहते, पहली बार आए हैं? नहीं आते रहते हैं। आते रहते हैं। तो श्रद्धालु बहुत सारे हैं, महिलाएं बहुत हैं। तो आपको हम चतुर्भुज मंदिर दिखा रहे थे और अंदर आइए, चलिए दिखाते चलिए। जूता पहन